अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा साइट मास्टर पेज था उसके बारे में, जो हमने सेटिंग उसकी थोड़ी सी ठीक करनी थी। यहाँ पे आपको लॉगिन लिखा नज़र आता है नॉर्मली, और यहाँ पे एक ही टैब में आपको दो तीन एक ही नेविगेशन बार में दो तीन टैब्स नज़र आते हैं। ठीक है, तो हालांकि जब हम लॉगिन फॉर एग्जांपल हम करते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जो है ना, फिर रजिस्टर बटन तो नज़र नहीं आना चाहिए ना। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह उसको लॉग इन लॉग आउट और ये नाम शाम नज़र आना है, लेकिन आपको नहीं आता आप नज़र, क्योंकि यहाँ मैंने पीछे कोड किया हुआ है, वो आप मैं आपको करके दिखाता हूँ दोबारा। तो रिमूव करके मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन नज़र आता है लिखा हुआ, और यहाँ पे इसी तरह आपको ये रजिस्टर भी नज़र आता है, अबाउट भी नज़र आता है, होम भी नज़र आता है। तो ये आपको नज़र नहीं आने चाहिए, आपको इस तरह नज़र आ रहे होते हैं। तो आपको जो नॉर्मली है वो आपको होम बटन नज़र नहीं आना चाहिए, ये वाला। ठीक है, होम पेज, ताकि होम पे जाके तो ये कोई बंदा भी उसको एक्सेस ना कर सके विदाउट लॉगिन। तो नॉर्मली आपको ये लॉगिन जब आपने नहीं किया हुआ तो आपको ये रजिस्टर, लॉगिन और अबाउट नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक लॉगिन का बटन भी डाल देंगे। तो ये हम काम कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा इसकी सेटिंग के लिए साइट मास्टर पेज के। तो वो हम कैसे करेंगे, और यहाँ पे लॉग आउट के लिए हम लिंक लगा के तो उसको हम लॉग आउट कैसे करवाएंगे, ये हम अभी इसी वीडियो में करेंगे। तो चलें हम अपने व्यू स्टूडियो पे चलते हैं। व्यू स्टूडियो पे जाके मैंने यहाँ पे साइट मास्टर पेज खोला हुआ है। ठीक है, ये इसी तरह ही है। और साइट मास्टर पेज खोलने के बाद यहाँ पे आपको तीन टैब नज़र आ रहे हैं एक ही रो में। तो ये हमने एक और रो इसकी बनानी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे करेंगे। आप सबसे पहले जाएंगे फुल ये सोर्स कोड में। ठीक है, और इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पे इस लाइन पे ये देखें, यहाँ पे तकरीबन आपको ये नज़र आएगा टाइटल जो आपने लिखा हुआ है ना, टाइटल इस अपने प्रोजेक्ट का, उसके नीचे आपको ये एक डिवीज़न नज़र आएगी जिसका लिखा है डिव क्लास इक्वल लॉगिन डिस्प्ले। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये आपको ये हमारा पेज का स्टार्ट है। पेज हमारा जो है साइट आर्ट मास्टर, इसके स्टार्ट के बाद ये हमारा टाइटल है। ठीक है, जो हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है। और उसके बाद ये जो डिवीज़न है ना, ठीक है, क्लास इक्वल्स लॉगिन डिस्प्ले, इस डिवीज़न का ये जो स्टार्टिंग टैब है ये पूरा। ठीक है, और ये इसका क्लोजिंग टैग है। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग टैग के ऊपर कर्सर रखूँगा तो उसका वो क्लोजिंग टैग खुद ही बता देता है। ठीक है, तो उसको हाईलाइट करवा देता है वो। जिस तरह ये मैंने इसका क्लोजिंग टैग पे रखा है तो उसने वो बता दी कि इसका ये स्टार्टिंग टैग है। तो मैं स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग को जो है वो छोड़ के उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, वो आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, और सेव कर लेना है। अब आपके पास जब आप सेव करेंगे तो इसके डिज़ाइन में देखेंगे, तो डिज़ाइन में जाके देखें तो यहाँ पे वो लॉगिन भी रिमूव हो चुका होगा। ठीक है, तो वो आपने रिमूव कर देना, वो आपको बाद में बताता हूँ वो आपने कैसे करना है। रिमूव करने के बाद अब आपने यहाँ पे जो काम करना है इस लॉगिन डिस्प्ले वाली डिवीज़न के अंदर ही, वो आपने काम ये करना है कि आपने जो एक अदद यहाँ से लिंक लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, इसको ऊपर थोड़ा सा मैं ले आता हूँ। तो ये हाइपर लिंक है एक अदद, ये हाइपर लिंक हमने एक अदद लेना है, और इस हाइपर लिंक के यहाँ पे लिख देना है लॉगिन। ठीक है जी, सेव करें। और यहाँ पे इसका जो आपने फॉर एग्जांपल मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ खोल लूँ, इस लॉगिन की प्रॉपर्टीज़, तो इसके यहाँ पे देखें आप, तो इसका जो नेविगेट यूआरएल है इसको हम दे देंगे लॉगिन फॉर्म का। ठीक है जी, तो आप ये कोड खोला हो तब भी आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं ASPX के पेज को। अगर आपने डिज़ाइन खोला है तब भी आप कर सकते हैं, आप कोड खोला हुआ है तो तब भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये हाइपर लिंक है, तो यहाँ पे भी देखें ये हाइपर लिंक 1 है। तो ये हाइपर लिंक की सारी सेटिंग मुझे बता रहा है। इसका टेक्स्ट क्या है, लॉगिन। मैं यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करूँगा तो यहाँ पे भी टेक्स्ट ये चेंज होगी, यहाँ पे चेंज करूँगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात एक ही है।
उसके बाद हमने एक दफ़ा इसको एंटर करना है और अब हमने लिखना है वेलकम, ठीक है, वेलकम लिखा। और फिर मैंने इसको एक दफ़ा फिर एंटर किया और फिर मैंने यहाँ पे अब एक इमेज बटन डालना है, सॉरी लिंक बटन डालना है। ये देखें, ये लिंक बटन है, ठीक है। ये लिंक बटन मैंने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा। अब इस लिंक बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज सारी ओपन हो गई। अब इस लिंक बटन का जो हमारे पास इसका टेक्स्ट होगा वो मैंने चेंज करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट, ये आप इसका देखें तो ये इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं लिखूँगा लॉग आउट। लॉग आउट मैं इस तरह लिखने के बजाय मैं ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के उसको लॉग आउट कर दूँगा, ताकि मुझे पता चले कि ये लॉग आउट बटन हमने बनाना है, तो उसके लिए है। अब इस बटन, लिंक बटन को क्लिक करके तो मैं यहाँ पे इसका 4 कलर जो है ये मैं रेड कर दूंगा, क्योंकि लॉग आउट हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया तो इसका इसने रेड जो 4 कलर है वो सेट करेगा, ठीक है जी। तो इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे देखें ये 4 कलर इसने इसको रेड दे दिया। अब अगर आप इसका डिज़ाइन देखें तो यहाँ पे डिज़ाइन में देखें लॉगिन, वेलकम और फिर लॉग आउट। तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली ये सारी चीज़ें या लिंक्स ये वाले डाल सकते हैं। वो कैसे डालेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास ये लॉगिन लिखा हुआ है, तो आप इसको इसी तरह लिखा रहने दें और इस पे जब क्लिक करेंगे ना, तो इस पे क्लिक करके आप उसका नेविगेट यूआरएल जो है वो चेंज कर लें। और लॉगिन के बाद फिर आप वेलकम लिखें, वैसे ही टेक्स्ट लिखें, वेलकम टाइप करें। और वेलकम के बाद फिर आप ये लॉग आउट बटन एक डाल दें, वो यहाँ से लेके लिंक बटन लेके यहाँ पे लॉग आउट बटन डाल दें। और इसको आपने क्या करना है, इस लिंक बटन को क्लिक करें और इसका 4 कलर रेड सेट कर दें, ठीक है। और इसके ऊपर ये टेक्स्ट जो है वो लॉग आउट लिख दें, इस तरह आपके पास लॉग आउट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब फिर आपने क्या करना है, इस लिंक बटन को डबल क्लिक करना है। आपने डबल क्लिक करेंगे तो इसका C# का कोड खुल जाएगा। यहाँ पे देखें ये इसका इवेंट भी खुल गया, ठीक है। अब इसमें आपने लिखना है सेशन, ठीक है, डॉट रिमूव ऑल। ये रिमूव ऑल का फंक्शन है, ये आपने कॉल करना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। तो ये हमने क्या करना है, पहले हमने सेशन सारे रिमूव करने हैं इस सेशन डॉट रिमूव के फंक्शन के थ्रू, और उसके बाद हमने अपने जब लॉग आउट करेगा यूज़र तो उसको हमने लॉगिन फॉर्म के ऊपर नेविगेट करवाना है, लॉगिन फॉर्म डॉट ASPX, ठीक है। तो ये इतना काम आपने इसके C# के कोड के अंदर करना है। तो ये इसकी लॉग आउट की फंक्शनैलिटी इसकी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन इसके साथ काम एक और करना है कि हम चाहते हैं कि जी जब लॉगिन हो यूज़र तो फिर ये हमें लॉगिन बटन नज़र ना आए, लॉगिन का लिंक नज़र आए। फिर वेलकम के बाद हमें यूज़र का नेम जो है, फर्स्ट नेम जो हमने उसका एक सेशन बनाया हुआ था वो नज़र आए और लॉग आउट बटन नज़र आए। लेकिन जब यूज़र लॉगिन नहीं है तो फिर उसको लॉगिन नज़र आए और वेलकम और लॉग आउट उसको नज़र ना आए। और इसी तरह ये नेविगेशन बार जो है इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम ये इस एरिया का थोड़ा सा जो कोड है वो देखते हैं। तो अब दोबारा हम इसी के ASP के कोड के सोर्स में जाएंगे और अब आप देखें यहाँ पे ये जो हमने लिंक डाले थे, एक लिंक बटन डाला था, वेलकम लिखा था, फिर लॉग आउट बटन डाला था। तो इसको अब हमने थोड़ा सा सेट करना है। तो इसके जो लिंक बटन है इसकी एक प्रॉपर्टी आपने डिसेबल करनी है, वो है काजिज़ वैलिडेशन, ठीक है। और इसको आपने कर देना है फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। ये आपने याद से करना है इसको, अदरवाइज़ ये फिर लॉग आउट नहीं करवाएगा, ये जो है वो वैलिडेशन की तरफ चला जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस लॉग आउट वाली जो डिवीज़न है, लॉगिन डिस्प्ले वाली जो डिवीज़न है, इसके एंड पे कर्सर रखें और एक दफ़ा लॉगिन कर एंटर करें। अब हम यहाँ पे ना जो C# का कोड एम्बेड करने लगे हैं ASP के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये परसेंटेज का सिंबल डालेंगे। तो जब हम परसेंटेज का सिंबल डालेंगे तो उसकी क्लोजिंग टैग खुद ही वो डाल देगा। अब हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़
सेशन, ठीक है, और सेशन जो था हमारा वो UID, ठीक है, जो हमने वहाँ पे भी यूज़ किया था अपने उसके अंदर इक्वल्स नल, ठीक है। अगर तो हमारा सेशन जो है वो इक्वल्स नल है तो फिर क्या करे, फिर वो ये वाला लॉगिन डिस्प्ले करवा दे हमें, ठीक है। तो इसके बाद ये इसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट इफ स्टेटमेंट की, और उसके बाद हम ये इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट भी डालेंगे, ठीक है जी। क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई और उसके बाद हम इसको लिखते हैं एल्स, ठीक है। एल्स के बाद इसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट एल्स की, और उसके बाद ये वेलकम के बाद फिर ये लिंक बटन जो हमने डाला था इसके बाद, और ये यहाँ पे जो खाली जगह है ये डिव का जो क्लोजिंग टैग है इसके ऊपर हमने इसी तरह फिर एंगल ब्रैकेट डाल के परसेंटेज का सिंबल डालेंगे और इसको करली ब्रेस डाल देंगे, तो ये क्लोज हो जाएगी, एल्स कर देगी इसको, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ये करना है काम कि वेलकम के बाद आपने एक स्पेस देनी है और यहाँ पे आपने लिखना है कोड सी शार्प का ही, एंगल ब्रैकेट और परसेंटेज। जब भी आपने सी शार्प का कोड एम्बेड करना है ASP के अंदर तो आपने एंगल ब्रैकेट के साथ परसेंटेज सिंबल यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आप उसका सी शार्प का कोड लिख सकेंगे फिर। तो यहाँ पे हमने इक्वल साइन डालना है और फिर हमने क्या करना है सेशन, ठीक है, और उसके बाद डबल कोट्स में एफ नेम, ठीक है। ये जो एफ नेम था ये फर्स्ट नेम के लिए हमने उसका जो सेशन था वो क्रिएट किया था लॉगिन पेज के अंदर, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है .toString, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हमें वो लॉगिन होके उसका यूज़र नेम नज़र आ जाएगा। मैं आपको पहले वो दिखा दूँ लॉगिन पेज के अंदर जो कोडिंग हमने की थी, कोड में जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखें एफ नेम, ये एफ नेम सेशन का हमने यूज़ किया और इसके अंदर हमने फर्स्ट नेम जो था यूज़र का वो सेव करवाया था, और यही जो हमारे पास सेशन है ये हमने यूज़ किया है और इसको हमने प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। प्रिंट करवाने के लिए हम ये इक्वल सिंबल यूज़ करते हैं, इक्वल सेशन एफ नेम .toString, और उसके बाद हम ये इसको ऐसे शो करवा लेंगे। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, तो हम स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करेंगे। तो अब आप देखें हमारे पास ये इस तरह आ गया, ठीक है। लॉगिन पे हमने क्लिक किया तो हमें सिर्फ अभी लॉगिन नज़र आ रहा है क्योंकि हमने अभी लॉगिन किया नहीं। जब हम लॉगिन कर लेंगे तो फिर हमें लॉगिन नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे यूज़र का नेम, वेलकम और उसका लॉग आउट का बटन नज़र आएगा। अब हम यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं और यहाँ पे भी देखें ज़रा, यहाँ पे आपको ये 3 टैब नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे टैब कोई चेंज नहीं होगा जब हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम काम बाद में करेंगे। अब देखें वेलकम और उसके बाद अली लिखा हुआ है और लॉग आउट का बटन आ गया। अब लॉग आउट पे हम क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट करवा देगा और सेशन सारे ब्रेक करवा देगा। अब हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, जो हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो वो लॉग आउट कर देगा और लॉगिन वाला एरिया जो है उस पर हमें ले आएगा, लेकिन यहाँ पे वो उसका जो लॉग आउट लिंक बटन था वो भी नज़र नहीं आ रहा हमें और उसका यूज़र नेम और वेलकम भी नज़र नहीं आ रहा हमें। तो ये सेशन ब्रेक हुआ है, इस वजह से वो उसने उसको ख़त्म करवा दिया है क्योंकि हमने वहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज़ की है। अब हमने काम ये करना है कि यहाँ पे ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये हमें लॉगिन जब यूज़र कर जाए तो उसको ये रजिस्टर नहीं नज़र आना चाहिए, उसको होम नज़र आना चाहिए। लेकिन जब लॉगिन नहीं किया हुआ तो उसको ये होम नज़र नहीं आना चाहिए, उसको रजिस्टर नज़र आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम उधर ही जाएंगे, ठीक है। अब देखें डिज़ाइन में, तो डिज़ाइन में हमारे पास ये एक ही नेविगेशन बार है, तो हम 2 नेविगेशन बार बनाएंगे। एक नेविगेशन बार जो होगी उसमें होम और अबाउट होगा, दूसरी नेविगेशन बार के अंदर रजिस्टर और जो है वो अबाउट होगा। तो रजिस्टर और अबाउट उस वक्त नज़र आएगा जब यूज़र ने लॉगिन नहीं किया होगा और अबाउट और होम उस वक्त नज़र आएगा जब यूज़र ने लॉगिन किया होगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको इसके सोर्स कोड में फिर लेके जाता हूँ, ठीक है। और अब आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको ये एक डिवीज़न नज़र आएगी, क्लियर, हाइड, स्किप लिंक, और इसके नीचे आपको ये एक टैब नज़र आएगा मेन्यू का, ASP:मेन्यू, ये इसका स्टार्टिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक आपको पूरा लाइन नज़र आ जाएगी, ये एक
कोलैप्स हो के आपको नज़र आ जाएगा। इसको ओपन करते हैं और ये इसकी आइटम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये इसका क्लोजिंग टैग है और ये इसका स्टार्टिंग टैग है। तो आपने क्या करना है, इस पूरे को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद तो कॉपी से पहले आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस मेन्यू को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने इसी तरह एक जो है वो सी शार्प का कोड एम्बेड करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो इफ़ स्टेटमेंट आप यही वाली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसी इफ़ स्टेटमेंट को आप यहाँ तक कॉपी करें, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ, ठीक है। ये स्किप लिंक जो है ना, div क्लास इक्वल्स क्लियर हाइड स्किप लिंक, यहाँ इसके बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लोज भी कर दूँगा। यहाँ पे देखें ये एल्स और ये इसको मैं यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर ये वाला जो कोड है इसको भी कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो इसके अंदर एल्स के अंदर हमने एक और ये वाला मेन्यू जो है ये कॉपी करके डालना है। तो इसको हम क्या करते हैं, मैं इस लिंक को अगर खोलूँ तो ये इस तरह मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ से लेके इतना जो मेन्यू पूरा है इसको कॉपी करता हूँ और इधर भी डाल देता हूँ, ठीक है। सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये दोनों मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको चेंज यहाँ से कर सकता हूँ आराम से। तो ये मेरे पास जो मेन्यू है ये पहला जो मेन्यू है ये मुझे तब नज़र आएगा जब यूज़र ने लॉगिन नहीं किया होगा, ठीक है। ये जो पहला मेन्यू है ये मुझे तब नज़र आएगा जब यूज़र ने लॉगिन नहीं किया होगा और ये मुझे मेन्यू जो है ये तब नज़र आएगा जब यूज़र ने लॉगिन किया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन में ही। तो मतलब जब ये लॉगिन नहीं किया यूज़र ने तो मुझे तब ये वाला मेन्यू नज़र आएगा। तो यहाँ पे मुझे कौन सी चीज़ हटानी है, यहाँ पे मुझे होम का टैब हटाना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और एडिट मेन्यू आइटम पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं होम पे क्लिक करके तो इसको रिमूव कर दूँगा और ओके कर दूँगा। यहाँ पे होम रिमूव हो गया और यहाँ से मुझे रजिस्टर बटन हटाना है क्योंकि जब मैं लॉगिन करूँगा तो मुझे फिर ये वाला बटन नेविगेशन बाहर नज़र आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, एडिट मेन्यू आइटम और अब मैं यहाँ से रजिस्टर बटन हटा दूँगा और इसको ओके कर दूँगा। तो अब आप देखें तो आपको इस तरह नज़र आएगी, ऊपर रजिस्टर और अबाउट, नीचे होम और अबाउट। तो अब हम इसको जो है यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करते हैं। जो ये रिफ़्रेश करेंगे तो नॉर्मली आपको यहाँ पे देखें जब लॉगिन नहीं किया हुआ तो आपको रजिस्टर और अबाउट नज़र आ रहा है, ठीक है। रजिस्टर और अबाउट नज़र आ रहा है। तो जब लॉगिन करेंगे तब आपको ये नज़र आएगा। आप एक और काम कर सकते हैं, रजिस्टर के साथ यहाँ पे एक और आप आइटम डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। और इसको क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन लिख देते हैं, ठीक है। और नेविगेट यूआरएल पे मैं इसको लॉगिन पेज का एड्रेस दे दूँगा, लॉगिन फॉर्म डॉट ASPX, और इसको मैं ओके कर दूँगा। यहाँ पे देखिए लॉगिन आ गया, ठीक है जी। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाते हैं हम अपने ब्राउज़र में और इसको रिफ़्रेश करते हैं। जो ही हमने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आपको लॉगिन पेज भी नज़र आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब इसको लॉगिन करते हैं। अब आप देखेंगे कि हमें ये वाली पूरी बार नज़र नहीं आएगी, इसकी जगह पे हमें बार चेंज नज़र आ जाएगी, ठीक है। होम बटन आ गया। होम इसलिए है ताकि हम कहीं भी जाएं तो होम पे क्लिक करें तो हम दोबारा अपने मेन पेज पे आ जाएं या होम पेज पे आ जाएं, ठीक है। तो ये इसलिए था। तो अगर आप ये देखें यहाँ पे मैनेज प्रोजेक्ट में तो ये यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट है इस अली यूज़र का, ठीक है। तो अगर आप लॉगिन करें और समी के लॉगिन से आप जाएं तो आपको इसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है। इसके 2 प्रोजेक्ट थे, ये 2 प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं लॉग आउट। तो इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट की जो ये लॉगिन एरिया या लॉग आउट एरिया है ये सेट करेंगे और उसके बाद नेविगेशन बार जो है ये भी आप इस तरह की सेट करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन किया करें
और क्वेश्चन जो है वो वैलिड होने चाहिए, वो इस तरीके से वैलिड होने चाहिए कि आपने वीडियो सही तरीके से देखी हो, स्टार्ट से लेके एंड तक आपने हर पॉइंट हर स्टेप देखना है। और देखने के साथ मैंने जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी होती हैं वो भी आपने सुननी होती हैं, क्योंकि वो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा क्या मैं कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आप जो है ना वो करते जाएंगे कोड, लेकिन आपके पास एरर आते जाएंगे। एरर इसलिए आएंगे क्योंकि आपके पास जो इंस्टेंसेस हैं कुछ और होंगी, मेरे पास कुछ और हैं, ठीक है। मैंने कुछ और नेम रखे होंगे, आपने कुछ और नेम रखे होंगे डेटाबेस के या अपने वेरिएबल्स के, तो इस वजह से ये एरर्स आते हैं और फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना और वीडियो को सही तरीके से देखना है और इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना है। जो मैं बता रहा होता हूँ, जो बोल रहा हूँ, वो काम की चीज़ें होती हैं, तो आप इसको भी फॉलो किया करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।